महीना बड़े शुभ योग का, अनुशासन पूर्ण जीवन का। हमारे पास जो नहीं है उस संदर्भ में हम अधिक विचार करते हैं। हम कभी नहीं विचार करते कि हमारे पास कितना है। सभी का विचार करने वाली, सभी को साथ लेकर चलने वाले राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। लेकिन आपके साथ कभी कभी ऐसा निश्चित रूप से होता है कि हमारे पास क्या है, उसकी अपेक्षा क्या नहीं है, इसका आप अधिक विचार करते हो। उसी में ही आपका अधिक समय जाता है, जिस कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से मैं आपको लगातार बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था, यह बता पाना असंभव है। हो सकता है हजारों वर्षों के बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह की यात्रा पंचम स्थान से मित्र ग्रह की राशि से शुरू है। शुक्र का शत्रु अर्थात गुरु ग्रह वे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी स्वराशि है। राशि स्वामी जब पंचम स्थान में होता है तब इष्ट देव भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके अध्ययन को उचित दिशा एवं दशा प्राप्ति होती है। कर्तृत्व में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर व्यक्तित्व की दृष्टि से यह स्थिति अत्यंत सुखकारक होती है। विशेष बात है कि 27 अप्रैल को आपका राशि स्वामी गुरु महाराज की मीन राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। उसके भी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो यह महीना केवल तुला राशि का है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपका द्वितीयेश मंगल ग्रह आपके सप्तमेश अर्थात जीवन साथी का कारक भी है। मंगल आपके चतुर्थ स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है। परिवार का कारक जब सुख स्थान में होता है तो पारिवारिक सौख्य निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सौख्य अनुशासन पूर्ण रहेगा। वह अनुशासन आपकी राशि को कतई अच्छा नहीं लगता, जिस कारण थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। लेकिन जीवन साथी के सहयोग, संतति से सहयोग, माता पिता के आशीर्वाद, मामा परिवार से विशेष सहयोग और काका परिवार से थोड़ी बाधाएं, इस प्रकार आपके परिवार की स्थिति रहेगी। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश गुरु महाराज की यात्रा परिश्रम के परिश्रम स्थान से अर्थात पंचम स्थान से शुरू है। 13 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन कर मीन राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण षष्ठ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। साथ ही एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में जब जाता है तो उसके कारकत्व में वृद्धि होती है। फलस्वरूप सामान्य रूप से काम को टालने वाले तुल जातक इस महीने अनुशासन पूर्ण योजना बनाकर परिश्रम करेंगे। साथ ही उस योजना को कार्यान्वित भी करेंगे। कुल मिलाकर परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उसमें भी आप कई प्रकार की यात्राएं कर सकते हैं। उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने तुला जातकों के लिए सुंदर योग निर्माण होंगे,
क्योंकि इन सभी का कारक आपका चतुर्थ स्थान में विराजमान है। साथ ही कुटुंबेश भी चतुर्थ स्थान में उपस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह उच्च अवस्था में है। फलस्वरूप वास्तु वाहन के सुंदर योग आपके लिए निर्माण होंगे। घर की सुख शांति वृद्धिंगत होंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अनुशासन की मात्रा थोड़ी अधिक रहेगी, जो आपके मूल स्वभाव को अच्छा नहीं लगता। परिवार के हर सदस्य का व्यवहार अत्यंत अनुशासनपूर्ण और सौजन्यपूर्ण रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से जो जातक मैनेजमेंट सीए क्षेत्र में है, कला से संबंधित किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह महीना केवल आपका है। वास्तव में यहाँ से आगे कई महीने आपके रहेंगे। वैसे हम कहते हैं कि अप्रैल में युग परिवर्तन होगा। उसका एक भाग यह भी होगा कि अगले कई महीने आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि इस महीने सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। विशेष रूप से शनि महाराज, जो आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं, वे पंचम स्थान में आकर आपका जीवन सर्वार्थ से समृद्ध करेंगे। इष्ट देव से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों का विचार करें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन शनि महाराज का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा। उसके बाद बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस महीने अन्य गतिविधियां थोड़ी अधिक रहेगी, जिस कारण संभ्रम भी निर्माण हो सकता है, क्योंकि कई बदलाव होने वाले हैं। लेकिन मई के महीने से आपके जीवन को नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठेश गुरु महाराज षष्ठ के व्यय स्थान में विराजमान है। यह स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी नकारात्मकता को दर्शाती है। लेकिन गुरु महाराज 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। रवि और बुध अर्थात आपके लाभेश, व्ययेश और भाग्येश पहले से ही वहाँ विराजमान है, जिस कारण प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में सफलता प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की समस्या को छोड़ दिया जाए तो यह महीना अन्य सभी दृष्टियों से शुभ रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक व्यावसायिक है, उनके लिए महीना लाभकारी और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। उस तुलना में नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीने का पहला पखवाड़ा संघर्ष का तो दूसरा पखवाड़ा उन्नति का रहेगा। गत कुछ महीनों से जिनकी पदोन्नति रुकी हुई थी, उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। या गत कुछ दिनों से जो जातक अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, उनके लिए संतुष्टि प्राप्त करने का यह अवधि रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्येश बुध ग्रह है। वह इस महीने के प्रथम सप्ताह में नीच अवस्था में है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में वह मेष राशि अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। ज्योतिष नियमों के अनुसार भाग्येश जब सप्तम स्थान में आता है, तब जीवन साथी का भाग्य समृद्ध होता है और जीवन साथी के द्वारा आपका भाग्य समृद्ध होता है। कुल मिलाकर जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान पर शनि और मंगल, इन दो बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि है। यह दोनों भले ही पाप ग्रह माने जाते हो, लेकिन शनि महाराज स्वराशि के आपके कुंडली के लिए वे राजयोग कारक भी है। साथ ही मंगल उच्च अवस्था में है। मंगल का अर्थ आक्रामक, सतत कार्यरत रहना, परिश्रम करना होता है, जिस कारण आपके परिश्रम में, आपके कर्मों में बड़ी वृद्धि होगी।
जिसके द्वारा उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। इस शुभ स्थिति का आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश साक्षात ग्रहों का राजा रवि है। रवि को दाता कहा जाता है। दोनों हाथों से भरपूर देना उसका मूल गुणधर्म है। आपके लिए उसका लाभेश होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तुला राशि वैसे भी जीवन भर सुखी रहती है। रवि आपकी कुंडली में देने के लिए होता है। जब जब उसे देने का अवसर प्राप्त होता है तब तब वह आपको भरपूर मात्रा में लाभ प्रदान करता है। तो ऐसा यह लाभेश महीने के पहले पखवाड़े में जल तत्व की लेकिन मित्र ग्रह की राशि में होने के कारण सामान्य लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन दूसरे पखवाड़े में यह उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। वहाँ से आपके लिए लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। उसके साथ ही खर्च के योग निर्माण होंगे। जो जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है उनके लिए भी यह शुभ अवधि रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि विदेश में सफलता प्राप्त करने के योग निर्माण होंगे। विदेश जाना एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। वीज़ा, पासपोर्ट, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। इसीलिए योग बनने के बाद भी उन कामों को गति प्राप्त होती है। फिर घटना होने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस अवधि में आपके विदेश जाने की इच्छा को निश्चित रूप से गति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आने वाला समय तुला जातकों के लिए शुभ रहेगा। उसकी शुरुआत युग परिवर्तन से होगी। भविष्य में आपकी उन्नति लगातार होती रहेगी। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 9, 18 और 25 यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा करें। तो 6, 16 और 24 यह दिन अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े। आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा, जिससे आपका और आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले भी बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार तुला राशि के दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने अपनी राशि का बीज मंत्र 11 बार, राहु और केतु के मंत्र कम से कम 4 बार पठन करना है। उस अनुसार तुला राशि का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रों का पठन करने से पहले आचमन करें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में हमने एक वीडियो हमारे इस चैनल पर आपके लिए दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका लाभ लेकर आप शास्त्रोक्त तरीके से आचमन करें, जिससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का एक वीडियो इस चैनल पर लोड किया है। आप अपनी राशि का वीडियो देखें, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशियों का वीडियो शेयर करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।